धर्ममान नामक गांव में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था जिसका नाम श्यामलाल था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था। श्यामलाल खूब मेहनत किया करता था। उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी और वो राजा के पास राजमहल में भी जाया करता था। राजा उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से श्यामलाल ने राजा और आम लोगों को बहुत खुश रखा। वो सारे लोगों की समस्याएं सुनता और फिर उन्हें दूर करने की कोशिश करता। कुछ समय बाद श्यामलाल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस खुशी के मौके पर उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी ने बहुत गुस्सा किया और उसे बेइज्जत कर कर वहां से जाने के लिए कहा। ये बातें सुनकर सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह श्यामलाल को सबक सिखाने की सोचने लगता है। अगले ही दिन वो सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वह बोलता है, इस व्यापारी श्यामलाल की इतनी मजाल कि वो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे और रानी पर अपनी बुरी नजर डाले। यह बात सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या ये बात वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? सेवक तुरंत ही राजा के चरण पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया था। मेरी नींद पूरी ना होने के कारण मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। यह सुनकर राजा सेवक को तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अब राजा के मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी श्यामलाल के अधिकार महल में कम कर देता है और उसे महल में निरंकुश घूमने पर भी पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी श्यामलाल महल में आता है तो उसे संतरिये रोक लेते हैं। ये देखकर व्यापारी बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। तभी वहां पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियो, जानते नहीं ये कौन है? ये तो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ किया था जब मैं इनके घर पर भोज में गया था। तुम इनसे सावधान रहना। ये सुनते ही व्यापारी श्यामलाल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर पर खाने पर बुलाता है। व्यापारी श्यामलाल सेवक की खूब आओ भक्त करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा भी मांगता है और बोलता है, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ जो भी दुर्व्यवहार किया, मैं उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। आइंदा मैं किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा, सबको एक समान समझूंगा। सेवक ये बातें सुनकर बहुत खुश होता है और व्यापारी श्यामलाल से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में जब वो झाड़ू लगाता है तो
सेवक फिर से बड़बड़ाता है, हे भगवान, हमारा राजा तो कितना मूर्ख है कि वह गुसलखाने में खीरे खाता है। सेवक की ये बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें मैं बहुत कड़ी सजा देता और नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर से राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब ये मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी श्यामलाल के बारे में भी गलत ही बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में ही इतने अच्छे व्यापारी को इतना बड़ा दंड दे दिया और उसे बहुत ही अपमानित किया। अगले दिन राजा व्यापारी श्यामलाल को अपने महल में वापस बुलाता है और उसे उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दे देता है और राजा श्यामलाल से माफी भी मांगता है और श्यामलाल सेवक का धन्यवाद करता है और आइंदा किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा, इस बात का प्रण लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ सम्मान भाव से ही पेश आना चाहिए।